नमस्ते सभी को। लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। विषय है रीतिकाल की परिस्थितियाँ। किसी भी काल का साहित्य उसकी परिस्थितियों के अनुकूल चलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है और युगीन परिवेश के कारण जनता की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। इसी कारण उस युग का साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है कि किसी भी युग की जो परिवेशगत परिस्थितियां हैं वो उस काल के साहित्य को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। और रीतिकाल की परिस्थितियों से पहले जाने कि रीतिकाल की पहचान क्या है। हिंदी साहित्य में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो विद्यार्थी इसको जूम करके सुनेंगे। हिंदी साहित्य में विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक का काल। विलासिता बड़े शब्द लिए हैं लेकिन बहुत ही अर्थमूलक शब्द है ये। विलासिता श्रृंगारिक साहित्य के लिए और कला वासना की पूर्ति का साधन था इस युग में। और नारी की नक्षिक वर्णन तक ज्यादातर कवि सीमित रहे। अलंकारिकता का प्रयोग किया। नायक नायिका भेद आचार्य तो प्रदर्शन से भरा ये युग रहा। उपरोक्त जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, नक्षिक वर्णन, अलंकारिकता, नायक नायिका भेद, आचार्य तप, ये सब प्रवृत्तियां इनका कारण है इस युग की युगीन परिस्थितियां। युगीन परिवेश के कारण ही इस काल का साहित्यकार इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का साहित्य लिखने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि वो युगीन परिवेश के अनुकूल ही कोई भी किसी भी काल का साहित्यकार चलता है। आइए जानते हैं रीतिकाल की परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां, यह है युग मुगल साम्राज्य का युग है। और मुगल साम्राज्य में भी शाहजहां से लेकर लॉर्ड हार्डिंग तक है। यानी कि ये जो है शाहजहां से लेकर अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 की क्रांति कहा जाता है, उसमें जो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद करके रंगून जेल में भेज दिया गया था, वहां से लॉर्ड हार्डिंग की शुरुआत होती है। अब शाहजहां का युग जो है कला का युग रहा, कला उत्कर्ष रहा। कला का उत्कर्ष युग रहा, यानी कि कला फलती फूलती रही। और उसके बाद जैसे ही औरंगजेब आए, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण औरंगजेब ने जो धार्मिक कट्टरता को अपनाया, उसके साथ साथ उस समय के जो आक्रमणकारी थे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने, इन्होंने ऐसे आक्रमण किए कि जनता को बड़े कष्ट दिए, जनता को तोड़ के रख दिया। और उधर अंग्रेजों ने ऐसी कूटनीतिक चालें चली जो 1608 में कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। अब वो जो है धीरे धीरे जो है छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार बनाकर ऐसी कूटनीतिक चाल चल रहे थे और बहुत सारे भारत के क्षेत्रों को, छोटे छोटे राज्यों को जो है रियासतों को जीतते जा रहे थे। और इस प्रकार की कूटनीति अपना रहे थे कि लोगों, विभिन्न राजाओं को, नवाबों को आपस में लड़ा रहे थे और अपना लाभ जो है कर रहे थे। आइए उसके बाद जो है अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों के बाद विलासी और आराम प्रस्त मुगल शासक कारण रहा। और अंग्रेजों ने तो कूटनीतिक चाल चली, अपना लाभ देखा ही, उसके साथ साथ जो यहाँ का शासक वर्ग था मुगल, वो विलासी और आराम प्रस्त रहे। और जो उनके साथी रजवाड़े थे, सामंत थे, नवाब, धीरे धीरे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते गए। उसके बाद राजमहल कि माहौल कैसा हो गया। राजा, रजवाड़े, सामंत, नवाब धीरे धीरे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे, तो महलों में माहौल कैसा था। राजमहलों में सुराही और सुंदरी से महफिलें हमेशा सजी रहती थी। और इस युग को
रीतिकाल को राजनीतिक कलह और विलास प्रियता के कारण ही मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। ये राजनीतिक परिस्थितियां विद्यार्थियों के लिहाज से बहुत ही मीनिंगफुल, यानी को अर्थवान शब्दों को लेकर जो है बिल्कुल छोटे से उसमें परीक्षा उपयोगी जो है रीतिकाल को बनाया गया है। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों को भले कितने लंबे चौड़े उसमें जो है बातचीत कर ली जाए, लेकिन विद्यार्थियों के लिहाज से 90 तुले शब्दों में जो है कोई भी बात जो है इसमें छोड़ी नहीं गई है। हर चीज को शामिल किया गया जो राजनीतिक परिवेश में उस समय घटा है। आइए सामाजिक परिस्थितियों पे बात करते हैं। सामाजिक परिस्थितियां कैसी रही रीतिकाल की? जैसी राजनीति यथा राजा तथा प्रथा की जो है बात हमेशा से रही है, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी और उसी से राजा के अनुरूप ही सब चीजें चलती हैं, राजनीति के अनुरूप ही सब चीजें चलती हैं और समाज में भी वही था। आइए देखते हैं सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक रूप से यह युग या यह काल घोर पतन की ओर जा रहा था समाज, और सामंतवाद का युग था। समाज व्यवस्था का केंद्र बादशाह था, केंद्र बिंदु था बादशाह, और उसके अंतर्गत उसके जो है अधीन जो थे, मनसबदार होते थे, सामंत होते थे, नवाब होते थे, रजवाड़े होते थे, उनके अधीन रहकर ये सारे के सारे मनसबदार, सामंत, नवाब, रजवाड़े, ये सारे के सारे इनके शहंशाह के अधीन रह गए, क्योंकि केंद्र बिंदु ये था। ये सारे मनसबदार, सामंत, नवाब, रजवाड़े इसके अधीन थे। रजवाड़े सभी नहीं, लेकिन कुछ जो है इसके अधीन रहकर अपने से ऊपर वाले को खुश करते थे। अपने से ऊपर वाले को, यानी कि एक जो जिससे ऊपर है उसकी जो है ये खुशामद करते थे, उसकी जो है खिदमत करते रहते थे, उसको खुश करते थे, और उससे निम्न वर्ग का क्या करते थे? शोषण करते थे। निम्न वर्ग में किसान, मजदूर, कारीगर, ये सारे जो है शोषण का शिकार रहे इस काल में, और उनका शोषण करना ये लोग मनसबदार, सामंत, नवाब, रजवाड़े अपना अधिकार समझते थे। ऐसा मानते थे कि हमारा अधिकार है, इस अधिकार मान लिया था इन लोगों ने। और जन सामान्य यानी आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, रक्षा और मानवीय अधिकारों से भी वंचित रखते थे, कि मनुष्य को ना तो शिक्षा की जरूरत है, ना स्वास्थ्य की, ना संपत्ति रखने का उस समय अधिकार था, ना कोई व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं कर सकता था, आत्मरक्षा का या किसी को अंगरक्षक रखने का अधिकार नहीं था। और यहां तक कि मानवीय अधिकारों से भी इस काल में निम्न वर्ग को रखा जाता था। समाज में अंधविश्वास, कुप्रथाएं, कुरीतियां, अनैतिकता, भाग्यवाद, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, पितृसत्ता और जीवन में विलासिता भरी पड़ी थी। कलाकार, और जो उस समय का कलाकार था वो भी समाज कैसा है? कलाकार का उच्च वर्ग है, यानी कि बादशाह, सामंत, नवाब, रजवाड़े इनके अधीन था, और क्या कर रहा था? इन पर आश्रित रहकर आम आदमी से दूरी बनाए हुए था। कारण था इसको भी यहीं से पेट गुजारे लायक अपना चाहिए था, इसलिए मोहर सरबियां इन्हीं लोगों से चाहिए थी। आम आदमी से दूरी बनाकर जो है कलाकारों ने रखी है। इस प्रकार हम सामाजिक परिस्थितियों को समझ पाएंगे। छोटे में है फिर वही बात कि बड़े ही जो है अर्थवान शब्दों को जो है सम्मिलित किया गया है विद्यार्थियों की के लिहाज से। आइए जानते हैं धार्मिक परिस्थितियां, रीतिकाल की धार्मिक परिस्थितियां। धर्म भी फिर राजनीति पे ही, जैसी राजनीति की इसी प्रकार का धर्म होगा। अब देखिए यहां सनातन धर्म कहिए, भारतीय धर्म कहिए, वो तो था ही, मुगलों के आने से अब एक धर्म और हो गया इस्लाम। बौद्ध और जैन धर्म इस वक्त तक जो है अपनी महत्ता खो चुके थे, वो विभिन्न संप्रदायों में बट चुके थे। और भक्ति काल में जो संतों ने, सूफियों ने, या उसके बाद जो है शुरुआती दौर के जो मुगल थे, उन्होंने जो है धार्मिक एकता या सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, वो इस काल में नहीं रह गया था।
और उधर अंग्रेज भी अपने धर्म को लेकर आ गए थे और यहाँ पर जो है सिख धर्म भी जो है पनप रहा था धीरे धीरे। तो अब बात करते हैं कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां की। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने जो उदारवादी नीतियां जो अपनाई थी और उसके साथ संतों ने, सूफियों ने के उपदेशों से हिंदू व इस्लामिक संस्कृति यानी मुस्लिम संस्कृति नजदीक जो आई थी, वो नजदीक आई थी, उसको दूर किसने किया? वह औरंगजेब की कट्टरता व विलासिता के कारण क्या हुआ? धर्म में कामुकता और वासना घर कर गई। देखिए धर्म जो है अब कामुकता और वासना का केंद्र मात्र रह गया था। लेकिन इसी के साथ साथ इस काल में जो विभिन्न जो संप्रदाय थे वो उनमें दासी, मदिरापान, गद्दी प्रथा ये सब चल पड़ी थी और धर्म के नाम पर लोग जो है राधा, श्री कृष्ण, राम, सीता के बहाने प्रेम व विलासिता को पूर्ण करने या विलासिता को पूर्ण किया जाने लगा। इन बहाना राधा और श्री कृष्ण का था, सीता और राम का था, लेकिन लोग विलासिता को पूर्ण करने में लग गए थे। और धर्म अब इस काल में धर्म स्वार्थ सिद्धि का कारण बनता चला गया था। हाँ, एक बात यहां पर अवश्य करनी चाहिए कि जो धर्म अकबर ने दीन इलाही चलाया था, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें जो है उसमें सम्मिलित की गई थी, अब वो यहां आकर इसके उत्तरवर्ती जो साहित्य जो शहंशाह रहे अकबर के बाद के जो राजा रहे, उन्होंने जो है धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया। औरंगजेब फिर उसी कट्टरता पर आ गया था। अब बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों में की बात। ये रिद्धि काल की सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी? यह युग सांझी संस्कृति का युग है और इस युग में दो संस्कृतियों के मिलन से साहित्य कला, ललित कला, संगीत कला और भाषा में खूब विकास किया। इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते। अब इस काल के जो सांस्कृतिक विरासत के जो नमूने हैं वो हमें ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद इस युग की सांस्कृतिक धरोहर है। और इस काल में बहुत सारे जो है आरोप प्रत्यारोप लगते हैं रीति काल पर कि रीतिकालीन साहित्य में नारी सौंदर्य, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता का भले ही साहित्य रचा गया हो, लेकिन इस काल में भक्ति, नीति और वीर रस का काव्य भी इस युग में जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसके साथ साथ रीति काल में जो रीति मुक्त काव्य है वो अपने आप में अनूठा है कि राजा राजनीति का समाज पर, धर्म पर इतना प्रभाव नजर आता है, लेकिन कुछ कवि फिर भी ऐसे थे, घनानंद जैसे, जिन्होंने सब अनुभूति का काव्य लिखा और वो उस युग में जो है अपने आप में एक अनूठा है। और सब अनुभूति का काव्य इस युग की एक अनूठी देन जो है हमारे लिए ये धरोहर के रूप में है। और इस प्रकार इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से हम रीति काल की विभिन्न परिस्थितियों को, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हो, सामाजिक परिस्थितियां हो या धार्मिक परिस्थितियां हो या सांस्कृतिक परिस्थितियां हो, हम सभी प्रकार की परिस्थितियों को जो है समझ पाएंगे और हम रीति कालीन परिस्थितियों से जुड़े हुए छोटे से छोटे सवालों को जो है इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से गहरे से समझ पाएंगे। विद्यार्थी इसको छोटा ना समझें और इसको जो है इसका लाभ उठाएंगे और अपने जो भी क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। धन्यवाद।